जय श्री राम। राधे राधे। गुड मॉर्निंग। जय बिहार। जय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। जय सांख्यिकी स्वयंसेवक। भाइयों नमस्कार। आज दिनांक 29/1/2026। आज आप सभी को अनुत्तरित यानी जिनका अभी तक उत्तर नहीं मिला वैसे प्रश्नों का जवाब दूंगा। साथ ही साथ कुछ लोगों के द्वारा माहौल बिगाड़ने के लिए तरह तरह की बातें, भ्रामक बातें, रिकॉर्डिंग वगैरह वायरल की जा रही है, तो उनके बारे में भी खुलकर बोलूंगा। मुझे डर नहीं है, मुझे कोई बड़ा नेता नहीं बनना है, लेकिन आप सभी भाइयों से अनुरोध करूंगा कि मैं इस वीडियो के माध्यम से उन तमाम मुद्दों को और हकीकत को आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। आपके बाल बच्चों का वास्ता है। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और अगर खराब लगे, झूठा लगे, गलत लगे, मक्कारी वाला लगे तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन नपुंसक की तरफ बैठिए मत। आपके बाल बच्चों का वास्ता है। देखा होगा कल एक ऑडियो हमारे एक बहुत बड़े परम आदरणीय, बहुत बड़े तिस्मार खान पूर्णिया के हैं, उनके द्वारा ऑडियो वायरल किया गया था, और इसको प्रचारित प्रसारित करने का काम जिहादी मानसिकता का जमुई, जो कि कलकत्ता के सोनागाछी में बिजनेस करता था, आज तक सांख्यिकी के लिए कुछ नहीं किया, उसके द्वारा ग्रुपों में डाला गया और कहा गया कि मनोज वर्मा को नहीं मालूम। कल जिस नमूने का ऑडियो आया था उसके बाद में मैंने भी उसको बोला था, तो उसने कहा था कि मनोज वर्मा ने कुछ नहीं कहा किया है। तो सबसे पहले विशेष जानकारी देने से पहले बता दूं कि ऐसे जाहिल की औलादों को जो सरकार के विरुद्ध या माहौल को खराब करने के लिए जो बड़े बड़े सोर्स का हवाला दे रहे हैं, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ये सोर्स, ये जो आप लंबे लंबे लोगों का हवाला दे रहे हैं, तो 2013 से सांख्यिकी स्वयंसेवक रास्ते पे था, आंदोलन कर रहा था। तो ये जो आपके तथाकथित जीजा जी, मौसा जी, फूफा जी, दामाद जी जो आज मौजूद है, आपको जो खबर दे रहे हैं, तो ये ताजा ताजी बने कि उस समय भी थे? अगर उस समय बने थे तो आपने क्या किया? घर में बैठकर ऑडियो डाल देना और उल्टा सीधा रिकॉर्डिंग करके डालना, ठीक है, डालिए, हमको कोई अंतर नहीं पड़ता। अब दूसरी बात, मैं खुद कह चुका हूं कई अवसर पे कि मैं कोई दूध का धुला व्यक्ति नहीं हूं। अन्य की तरह मैं नौटंकी नहीं करता, मैं जैसा हूं वैसा हूं। आप लोगों को बता दूं, उस नमूने के द्वारा कहा गया कि 6 साल से ये किया हुआ है। तो ऐसे जाहिल लोगों को, जिनकी मानसिक बुद्धि केवल जातिवाद तक सिमटी हुई हो, अपने आप को जातिवाद के धरोहर करते हैं, उनकी मानसिक विकृति को देखिए। अरे जाहिल, ऐसे लोगों को मैं खुलकर कहना चाहता हूं कि समायोजन, मैंने पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूं कि समायोजन एक सतत और धीमी प्रक्रिया होती है। इसको होने में जल्द से जल्द 7-8 साल लग जाते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 साल लग जाते हैं। अगर तुम्हारा जो अभी तथाकथित जीजा, बहनोई, दामाद या फूफा, मौसा है, उससे पूछ लो कि मनोज वर्मा जो ये कह रहा है बिल्कुल गलत कह रहा है। अभी लोगों को बरगलाने के लिए कहा जा रहा है कि उस ऑडियो में भी सुना होगा आपने कि CWJC वर्क पिटिशनर। तो मैं आप लोगों की बुद्धि को सलाम करते हुए बस एक बात कहना चाहता हूं, और पहले भी कहा कि अगर 9वीं क्लास में आप पढ़ते हो, 10वां में चले जाएं, अब मैट्रिक के एग्जाम दे, मैट्रिक फेल हो जाए, तो आपको मैट्रिक फेल बोलेगा या 9वां पास बोलेगा? ये क्वेश्चन है मेरा। मैट्रिक फेल बोलेगा या 9वां पास बोलेगा? जिस तरह CWJC से आगे बढ़कर आप LPA में चले गए, तो फिर CWJC का मान्यता कहां रहा? जब आप 10वां में पढ़ रहे हैं, मैट्रिक फेल कर गए, तो 9वीं के सर्टिफिकेट की कोई आवश्यकता नहीं रही। 10वां का सर्टिफिकेट ज़्यादा ब्रांडेड होता है ना, फेल का ही, लेकिन आपको 10वीं फेल का आ जाएगा। तो उसी तरह मैं ऐसे नमूनों का कहना चाहता हूं। हाँ, मैंने CWJC के लिए आवेदन दिया। ऐसे लोग जो कहते कि मनोज, तो अरे भैया, मेरे ऊपर एक और आरोप लगता है कि पैसा लिया, आपको मदद किया। तो भैया हम कौन सा गलत बात बोल रहे हैं? आपने दिया, हमने सार्वजनिक रूप से कहा कि हाँ हमको मिलता है, और आपने किस लाभ में दिया? अगर आपके इतने बड़े रसूखदार लोग थे, आपके रिश्तेदार इतने लंबे लंबे थे, इतने रसूखदार थे,
तो आप दिन भर में 10 बार हमको फ़ोन क्यों करते हैं? 11 बार। आपका तो कोई रिश्तेदार हम थे नहीं। आपने दिया तो बदले में उसका फ़ायदा भी उठाया कि जब मन करता था तब फ़ोन करते थे, कंटिन्यूअसली करते थे, और मैंने आपको हर वो एक जानकारी दी जो मुझे मिली। तो उस समय आपका, अगर कोई लोग कहता है कि हाँ हमने मदद किया, तो और मनोज वर्मा ठगा, तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो बात आप कह रहे हैं, तो ये जो आपके ताज़ा तरीन रिश्तेदार जो आपको खबरें दिया कर रहे हैं, तो उस समय कहाँ थे? अगर आपके ये रिश्तेदार थे तो फिर आपने मनोज वर्मा को क्यों दिया? आप मनोज वर्मा को 10 बार दिन में फ़ोन क्यों करते थे? हाँ, रिकॉर्डिंग होगा, दो दोस्तों के बीच बात होती है तो उसमें बहुत सारी बातें होती है, लेकिन मैंने कभी भी जिहाद नामक सांख्यिकी के महिला या भाइयों को कभी भी ठगने का काम नहीं किया। हाँ, मैं दूध का धुला हुआ नहीं हूँ, मैं खुल कर बोलता हूँ, मैं दूध का धुला हुआ नहीं हूँ। लेकिन दो दोस्तों के बीच बात होती है और उसको जब अमली जामा पहनाया जाता है रिकॉर्डिंग करके, तो ऐसे लोगों की मानसिकता आपने देखा होगा। जिहादी बांग्लादेशी के ग्रुप में कल आया कि देखो मनोज वर्मा को नहीं मालूम। तो जो कलकत्ता के सोनागाछी में धंधा करता रहा हो, हलाला की पैदाइश रहा हो, जी इन लोगों के ग्रुप में मौसा वाले थे, तो अब्बा वाले थे, बहुत सारे लोग थे, मनोज वर्मा सरेंडर करे। तो मैं खुल कर बोलना चाहता हूँ कि भैया ये मौसा जो थे या आपका जो हलाला हुआ तो पहले हुआ था या बाद में हुआ था? मनोज वर्मा ने डायरेक्ट लिया, और जिसका ऑडियो वायरल हुआ उसने दिया, इसमें कोई नहीं, और मैं कभी अस्वीकार नहीं करता, उसने दिया मैं माना। लेकिन जो हलाला वाला या मौसा वाला अपने ग्रुपों में डाल रहा था, उसने तो कभी एक पैसे नहीं दिए, बल्कि मेरे नाम का, देखिए इन लोग का लूटने का तरीका क्या था। जो हलाला वाला जो है कलकत्ता का, जो अभी चकाई में रहता है, उसका मानसिकता देखिए। अब मौसा वाले का, ये लोग क्या किया था, मेरे नाम का सहारा लेकर अगले को दिलवाने का प्रयास किया, दिलवाया। हमको आज तक 1 रुपया नहीं दिया। अगर है तो कुरान पे हाथ रखकर बोल दे, मौसा पे हाथ रखकर बोल दे। हाँ, जिसका ऑडियो वायरल हुआ उसने दिया, और मैं इसको कभी अस्वीकार नहीं करता। जिसने दिया उसके बारे में बोलने में मैं कभी भी अस्वीकृत नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूं सच सच होता है। तो मेरा नाम का सहारा लेकर आपने दिलवाया कि 3 दिन के अंदर में नोटिफिकेशन हो जाएगा, मेरे आस्तीन के सांपों ने दिया। तो भाई अब आपने दिलवाया करोड़ों रुपए, तो आपके कहने पे लोग दिए, मेरा नाम का सहारा लेकर आपने माहौल ऐसा क्रिएट कर दिया, तो अब आपकी जिम्मेवारी होती है। कहाँ की है? 3 दिन के अंदर में नोटिफिकेशन निकलने वाला। और मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि समायोजन एक धीमी और सतत प्रक्रिया, इसको होने में 7-8 साल लग जाते हैं। तो कुछ लोग कह रहे तो 6 साल तक आके उठाएंगे। तो अब पड़ोसी को कोई अब्बा कहकर खुश हो जाता है, तो वैसे लोगों की मानसिकता पे हंसी आती है, क्योंकि उन लोगों को मालूम है खुद तो कुछ करेंगे नहीं, नामर्द की तरह बैठे हुए रहेंगे। हाँ, आपने आर्थिक मदद किया तो इसका मतलब है नहीं, उसका फायदा भी तो उठाया। अगर आपके इतने जानकार लोग थे तो फिर अगर मेरे पास अगर स्रोत होगा, जानकारी होगा, तो फिर हम किसी दूसरे की बातों पर रहेंगे। लेकिन नहीं, यहाँ जातिवाद का बड़ा खुला नंगा नाच हो रहा है। करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है भाई। हमने पिछले ऑडियो में भी कहा था कि मनोज वर्मा जी आपका हुआ, आपका देख लिए। कहाँ भाई? ना मेरे बाप का नाम मालूम, ना मेरा नाम मालूम, ना मेरा डेट ऑफ बर्थ मालूम, लेकिन इन लोगों ने देखकर बता दिया था कि हाँ हुआ। आपको पहले बताया था, उसका रिकॉर्डिंग भी था। तो भाई ठीक है, तो आपने काम किया है तो हाँ, तो भेजिए। तो हम भेज दिए। और इस बात को ना 1-2 नहीं, कम से कम 50 लड़का जानता है, और उन सब की रिकॉर्डिंग है। और मैं पहले भी वीडियो में बोल चुका था। लेकिन हलाला वाले को तो मौका अच्छा लगा, जो जिहादी मानसिकता का, जिसको खुद कुछ करना नहीं है। लेकिन हाँ, मनोज वर्मा को नहीं मालूम। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा, इन लोगों ने बिल्कुल सही कहा। इन लोगों को, जो सोनागाछी में रहता था, जिसका मौसा बहुत बड़ा अधिकारी है, अब भले मौसा सांख्यिकी स्वयं सेवक ही निकल जाए, पप्पू पप्पू मतलब कि किसी को कह नहीं रहा, उसका नाम ही पप्पू है। तो ऐसे लोग शिक्षा विभाग के पास जाए, शिक्षा विभाग का लेटर का हवाला लेकर सांख्यिकी के बारे में पता करने जाए, तो ऐसे लोगों की मानसिकता क्या थी। अब जिनको मेरा काम नहीं दिखता, तो उनको हम क्या बोल सकते हैं? क्यों ठाकुर? एक और है मेरे खुसरूपुर के आसपास का ही है, बख्तियारपुर का। खुद तो सांख्यिकी स्वयं सेवक है नहीं, लेकिन देखिए दिन भर में बाप रे बाप कितने ग्राउंड लेवल का। एक बार बोला कि जाके फला जगह आवेदन दे दो, औकात नहीं हुई। अभी तो बहुत कुछ है, उसका तो बहुत सारा रिकॉर्डिंग है कि जो वायरल कर दे या मेरा वायरल करे, तब हम इंतजार कर रहे हैं। हाँ, हम अस्वीकार करते हैं, हमने कभी अपने परिवार के सदस्यों के साथ छेड़खानी नहीं की, या किसी महिला
सांख्यिकी में उसके साथ कोई गलत नहीं किया, दावे के साथ कहता हूँ। लेकिन मेरे ऊपर तो तथा आरोप लगाए गए। कभी भी किसी को नशा चढ़ता है, नशे के झोंक में, तो वो उल्टा पलटा मेरे बारे में बोलता है, तो खैर बोलने दीजिए। लेकिन खुद अगर कभी एक आवेदन देने का काम किया तो नहीं, मनोज वर्मा ने कुछ नहीं किया, इन लोगों को मालूम है। तो मैं इन तमाम लोगों को इनकी भाषा में जवाब देने को तत्पर रहा। अब रहा बात कि मैंने साफ साफ कहा कि CWJC के बारे में भी मैंने आवेदन दिया, लेकिन अब जो खुलासा करने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। मैंने हर एक वीडियो में कहा है कि जो लोग न्यायालय के शरण में गए, अब आप लोग को कुछ उदाहरण देता हूं, अगर हिम्मत है तो सुनिएगा। किसान सलाहकारों का हुआ था, समायोजन हुआ था उनको, तो उनके लिए जो लेटर तैयार हुई थी ना, LPA की थी। और आप इस बात को देख लीजिएगा या पता कर लीजिएगा, उसमें भी उसी तरह का डिसीजन आया था। भाई सिंपल सी बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा उसका जिसका होना हो जाए, 72,000 का हो जाए, हमको कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जो हकीकत है, जो सच्चाई है, उससे मुंह मोड़ना नहीं चाहिए। अगर हमको बरगलाने का, झूठ बोलने का शौक रहता, तो ऐसे नमूने जिनके आज ताज़ा तरीन रिश्तेदार पैदा लिए, जिनके पास बड़े स्रोत है, या जिनको आज है ना निकलने का कभी कभार मौका मिला हो, तो मैं वैसे लोगों को खुल कर कहना चाहता हूँ कि अगर तेरे जैसा जाहिल रहता, लूट देने का रहता, लूटने का रहता, तो मैं शुरू से 72,000 का कहता। लेकिन मेरे मानसिकता या मेरा उद्देश्य कभी भी गलत नहीं रहा। मैंने उन्हीं लोगों से मदद लिया। अब मदद लिया तो बदले में आपका भी नाम हुआ, और आप जब तब मन करता था तब फोन करते थे। और मैंने अपने लिए, अपने बाल बच्चों के लिए पैसे नहीं लिए, दिया ही कितना कि ये लेंगे, और दिया तो मेरे पर्सनल लड़ाई के लिए नहीं दिया, हमारे लिए नहीं दिया, उस संघ के लिए दिया। तो इन बातों का मैं खुलकर विरोध करता। और रहा बात कि भाई आज तो बहुत सारे के जीजा नाना दादा हो गए, तो ठीक है, मनोज वर्मा कुछ नहीं किया था। इन लोगों के जीजा दादा जो नाना जो हैं, इनको खबर देते हैं, तो मैं उन लोगों से तो मेरा बात नहीं होती और न जानता हूँ। तो मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि फिर इनका खबर क्यों झूठा हो जाता है? और आपको क्या लगता है कि CWJC वर्क पिटिशनर भूल जाइए, मैं आज आप लोगों को क्लियर कट अंकित कर देता हूँ, इंगित कर देता हूँ, भूल जाइए। वो सुरक्षित है, मैं बार बार कह रहा हूँ, सुरक्षित हैं। लेकिन उसके लिए अगर वो सुरक्षित नहीं होते ना, अगर उनका होता, तो वैसे लोग जो अभी ग्रुपों के अंदर केवल अपना दिखा रहे ना, तो अभी छाए रहते, बड़े बाप वाले, तो सपोले वाले, तो हलाला वाले, तो मौसा वाले, या क्या बोल रहे हैं, मनोज वर्मा सरेंडर करे, वैसे लोग अभी छाए रहते हैं। क्योंकि उन लोगों को भी मालूम है कि यह गलत है, ये हो नहीं सकता। तो जब हो नहीं सकता तो आप लोग भी मान सकते, हाँ देर हो रही है। रही बात देर हो रही है, तो देर होने का कारण मनोज वर्मा ने, और मैंने पहले भी कहा कि समायोजन में समय लगता है। अब कुछ लोगों को बुरा लग रहा है कि जल्दी नहीं निकल रहा, बोलता है नहीं निकल रहा, इसके लिए मेहनत करता हूँ। ये नहीं कि हेलो बोल के केवल रह जाता हूँ, उसके लिए धरातल पर दौड़ता हूँ। और आप लोगों को इंगित कर देना चाहता हूँ कि अब आप निश्चिंत हो जाइए, निश्चिंत हो जाइए। जितने लोग अंतिम दौड़ तक गए हैं उन्हीं का हुआ। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं ना कि CWJC वर्क पिटिशनर, कुछ नहीं, कुछ नहीं। मैं खुल कर बोल देता हूँ, अगर औकात है तो हमको झूठा साबित कर देना। हमको, मेरा बाप दादा कोई बहुत बड़ा नेता ये नहीं है, कोई मेरा खानदान में तो है ही नहीं, ना कोई अधिकारी है। अपने बलबूते पे कह रहा हूँ कि जो लोग झूठ की व्यापार करे, झूठ की बुनियाद पे, याद है ना, कोई कुछ कहता था, कोई कुछ को पिए, कोई एज करके। मैं आप लोगों को इंगित कर देना चाहता हूं कि जितने लोग अंतिम लड़ाई में गए हैं, चाहे काम किए हों नहीं किए हों, पहला बात मेरा ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि कल का ऑडियो जो वैसे नमूनों का हुआ था वायरल, तो उसमें बहुत सारे लोगों को CWJC वर्क पिटिशनर सुनाई दिया था। तो मैं खुलकर बोलना चाहता हूँ
कि वो चीज़ आप भूल जाइए, ये कभी भी असंभव है, असंभव है, असंभव है। अगर ये होता तो वो लोग है ना अभी धरातल पर बड़े बड़े नेताजी का, या नेताजी खुद थे ये लोग, तो बाप वाले, हलाला वाले या मौसा वाले, तो ये लोग है ना अभी है ना छाए हुए रहते। संख्या में कोई बदलाव नहीं है, संख्या में कोई बदलाव नहीं है। 3 दिन के अंदर में नोटिफिकेशन वाले अभी छाए हुए रहते हैं, लेकिन दूर भाग कर नहीं रहते। ये तो इतना तो तय है ना, क्लियर है ना। अब ऐसे जाहिलों को ये भी नहीं दिखता तो हम क्या बोल सकते हैं बेशर्मी के साथ। किसी का मौसा कौन है, किसी का अब्बा कौन है, ये तो आप लोग जान गए। मैं आप सभी भाइयों को क्लियर कट, साफ साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि एलपीए के अंतर्गत जो लोग गए हुए हैं वो सुरक्षित तो पूरे सीडब्ल्यू जैसी है, उनका आज नहीं तो कल होगा। लेकिन कैसे होगा ये बताएंगे बाद में, बताएंगे बाद में, इतना बता दे रहा हूं। लेकिन सीडब्ल्यू जैसी पूरे वर्क पिटिशनर का भूल जाइए, सीडब्ल्यू जैसी में जितने पिटिशनर है सबका होगा, और उसकी संख्या तकरीबन 21 साढ़े 21 हजार है। तो ये तो मालूम नहीं। अब आप बौखलाइएगा कि अरे बोला 6 साल से, अरे समायोजन साले 8-9 साल लग जाता, 7 साल लग जाता जल्दी से जल्दी कराने के चक्कर में। तो 2019 से ये अगर मनोज वर्मा नहीं किया होता तो आज तरफ जो बाप दादा जीजा जो है ना वो नहीं बोलता, वो मनोज वर्मा कहता। ऐसे जाहिल के औलादों को क्या बोलूं, हंसी भी आती है, गुस्सा भी आता है, करना तो कुछ है नहीं। तो आप लोग निश्चिंत हो जाइए। कुछ लोग और भी अपने स्तर से जगह जगह आवेदन दे रहे हैं, बिल्कुल अच्छी बात है। आजकल में कुछ लोग और देंगे, व्यक्तिगत रूप से देंगे, और हमारे अपने मित्र हैं, क्योंकि उन लोगों का उद्देश्य जो कर रहे हैं उनको गुस्सा नहीं, क्योंकि वो धरातल पर दौड़ रहे हैं। जिनको कुछ करना नहीं, केवल बहुत लंबा लंबा फेंकना है, जातिवाद कि हम ऊंचा हैं तो ये हैं वो है, तो वैसे लोगों की मानसिकता है ना, खुद तो कुछ कर नहीं सकते, नपुंसक की भांति बैठे हुए हैं। और जो कर रहा है उसको नहीं, 6 महीना से तो ये से वो से, ये 6 साल से, अरे भैया वो नियम प्रक्रिया में ही इतना समय लग जाता तो क्या करेगा कोई। अगर वो 6 साल का जो प्रक्रिया था अगर नहीं होता तो आज तुम्हारा बाप का औकात नहीं था कि तुम नौकरी के लिए इंतजार करता। तो ये प्रक्रिया है। तो अब ऐसे जाहिल के औलादों को जो पड़ोसी को अब्बा कहने में खुशी महसूस करते हैं तो क्या कर सकते हैं। और मैंने कह दिया कि एलपीए के अंतर्गत जितने लोग गए हैं, कमोबेश जितने लोग गए हैं, क्या कि सीडब्ल्यूजेसी के अंतर्गत 21,000 से ऊपर लड़के, और 21,000 का किसी कीमत पे होने नहीं जा रहा है फिलहाल में। अब ये संख्या मैं कहाँ से लाया क्या नहीं लाया ये बताना उचित नहीं समझता। और एलपीए के अंतर्गत जितने लोग गए हुए हैं 2019 से पहले, उनका भविष्य फिलहाल में सार्थक होने जा रहा है, तो होने जा रहा है। देखिएगा, सामने देखिएगा, क्योंकि हम आधारहीन बातें नहीं करते, तथ्यहीन बात नहीं करते हैं। और किसी के बाप की औकात नहीं है कि वो उसको बदल दे। सीडब्ल्यूजेसी वाले के लिए भी प्रयास किए, आवेदन देखा, लेकिन जो सच्चाई है उससे मुंह मोड़ नहीं सकता। और बहुत जल्द इसकी खुलने की प्रक्रिया प्रारंभ होने वाली है, और इसके लिए तरह तरह से लगाए जा रहे हैं, उपाय लगाए जा रहे हैं। घर में बैठकर हम लोग कमेंट और वीडियो नहीं करते। हाँ बोला तो डेली बोल रहा है मनोज वर्मा। अरे भैया जो जाते हैं वहाँ पे बोला, जो लोग जाते हैं, जो लोग गए हैं, उनको भी मालूम है कि मनोज वर्मा झूठ नहीं बोलता, क्योंकि वहाँ से जो बताया जाता है। अब ऐसे लोगों का क्या कहना है भाई, बड़के इन लोग का आला देखिए, जीजा है, बहनों, ये तो वो लोग तो कुछ और बताएगा, तो उनसे हमको कोई मतलब नहीं है। और मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ उन तमाम लोगों का जो अपने स्तर से लगे हुए, उनको भी हकीकत मालूम है कि क्या है क्या नहीं है। अब जिनको कुछ करना ही नहीं, धरातल पर आना ही नहीं है, कभी एक आवेदन नहीं देना, तो वैसे लोग तो नौटंकी करेंगे ही। जो जिहाद फैलाते थे, लव जिहाद, याद है ना, बांग्लादेशी, अभी तो बहुतों की है ना सामत आने वाली है। और आपने दिलवाया है, मेरे नाम का सहारा लेकर लोगों को दिलवाने का काम किया, और अपना कमीशन ऊपर ऊपर ही ले लिया, करोड़ों रुपए में से अपना ऊपर ऊपर ही कमीशन ले लिया। ये तो बाद में ना पता चला। हलाला वाला जो है जिहादी बांग्लादेशी, वो तो कमीशन अपना खा के गया ना उसमें। तो आज पूछो कि जब तुम दिलवाए थे और नहीं निकला 3 दिन के अंदर में, तो क्यों? हमको तो कोई नहीं दिया निकालने के लिए, हमको तो आने जाने के लिए दिया। हम खुल के बोलते हैं। और जो बोल रहा है ना कि हाँ दिए, तो हम तो बोल रहे कि हाँ दिया, लेकिन क्या हमको निकलवाने के लिए दिया, कि आने जाने के लिए दिया था, या दौड़ने के लिए दिया था?
इसका फ़ायदा भी तुमने उठाया, जब मन करता था तब फ़ोन करते थे। अगर आपके इतने ही बड़े सोर्स थे तो जिसका सोर्स होगा वो हमको फ़ोन करेगा दिन में 10 बार 20 बार। सोच रहे हैं ना। तो ऐसे लोगों की मानसिकता, और मैं खुल कर बोल रहा हूँ कि जो लोग आखिरी चरण में गए हैं, अपने लिए नौकरी की मांग किए, इंटरवेनर का नहीं, भूल जाइए। अभी तो बहुतों की सहमत आएगी, अभी तो बहुतों की सहमत आएगी। ऐसे ऐसे जो लोग हैं ना लंबा लंबा फेंकते हैं, उन सब की सहमत आएगी। हमारे बारे में जितना बोलना, चोर है, डकैत है, एक नंबर का व्यभिचारी है, ये है वो है, बिल्कुल सही, नशेड़ी है, ये जो बोलना है बोलने के लिए कुत्तों को इस लोकतंत्र में आज़ादी है। ऐसे कुत्ते बोल सकते हैं तो बोल सकते हैं। लेकिन एक बात आप लोगों को आश्वस्त कर देता हूँ कि जितने लोग देख रहे आवेदन में, कोई 72,000 का दे रहा है, कोई काम करने वाले का दे रहा है, लेकिन जो अंतिम दौड़ में गए वो लोग सोए हुए हैं। लेकिन आप लोगों को आश्वस्त कर देता है, समय अब ज़्यादा दूर नहीं, केवल एक बात का पता करना, वो भी बात आज नहीं तो कल पता चल ही जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आज ही पता चल जाएगी। और जैसे ही वो बात आप लोगों के बीच आती है, आप लोगों को अवगत कराते। इन लोगों के पास तो सारे कागज आ चुके थे ना, याद है ना। तो भाई आपने दिलवाया कि 3 दिन के अंदर मनोज वर्मा का नाम का सहारा लेकर, तो अब वो पैसा जो लड़कों का फंसा हुआ है वो आप लौटाइए। हमने तो कभी किसी से 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार नहीं लिया, और आपने दिलवाया। क्या हलाला वाला है, चकाई वाला है, बहुत बड़े जिहादी बांग्लादेशी, क्या मौसा वाला है? तेरा मौसा कौन था ये मालूम है ना? हरामखोर कहीं का, नालंदा वाला है। ऑडियो डालो, हाँ डालो, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। मैं धरातल पे क्या हूँ, मैं कोई दूध का धुला हुआ नहीं हूँ, लेकिन किसी सांख्यिकी के साथ गलत भी नहीं किया। सांख्यिकी में खुल कर बोलता। और कौन है, कौन इतना ये है, तो मैं परवाह नहीं करता, कुत्तों के भौंकने की परवाह नहीं करता। ऐसे लोग जिनको कुछ करना नहीं है लेकिन अपने आप को बड़ा रसूख वाला बना रहे हैं। तो भाई मनोज वर्मा का भी बता दिए, जिसका नाम मनोज वर्मा का नाम नामक लिस्ट में कहीं है ही नहीं। तो वैसे लोग, इसका ऑडियो तो आप लोग सुने ही थे ना। तो खैर आप लोग निश्चिंत हो जाइए, समय आ चुका है। किसी भी वक्त आपके सामने आपका भविष्य का पर्दा नज़र आ जाएगा। और इसके अलावा मैं उन तमाम लोगों को कहना चाहता हूँ जिनको इंटरवेनर बनाया गया या केस नहीं किया गया, या जिनको है ना नोटिफिकेशन के नाम पे लूटा गया, या ये लूटने में मौजूद किया गया, दिलवाने का काम करवाया गया, वैसे लोगों को छोड़ना नहीं है। छोड़ना नहीं है तो नहीं है, इंतज़ार कीजिए। आपका सपना आने वाले चंद दिनों में हो सकता है कि वो दिन आज ही हो। आगे मर्जी आपकी, मानना मानिए, नहीं तो आरोप लगाना आरोप लगाइए। और वैसे नामर्दों का बात का हम इतनी नहीं करते, जिनको कुछ करना नहीं है, जिनके पास लंबे लंबे स्रोत है। तो जब लंबे लंबे स्रोत है तो क्यों नौकरी के लिए क्यों अकबकाए हुए हैं, और क्यों रात दिन में दिन भर में 10 बार फ़ोन करेंगे? हम तो नहीं करते हैं। धन्यवाद। इंतज़ार कीजिए, एलपीए वाले उनका ही है, और आगे मर्जी आपकी, मानना है मानिए, नहीं मानना जाइए। लेकिन इन लोगों की हकीकत पहचानिए। समायोजन में समय लगता है, और ये मैं आज नहीं कई बार बोल चुका था। जो कहते हैं ना, तो पड़ोसी को अब्बा कह के खुश होने वाले कि मनोज वर्मा ने कुछ नहीं किया। अगर मनोज वर्मा कुछ नहीं किया होता ना, तो आज ये बोलने के लिए इनका प्राण में जान नहीं होता। आप लोग समझ गए होंगे कि ऐसे नमूनों की औकात और हैसियत क्या है। तो क्या है, धन्यवाद। करना कुछ नहीं, लंबी लंबी देना है, और सारे नमूने एक ही ओर। क्या बात है, किसी के ऊपर सर पे हाथ रखता हूँ तो साला गर्दन दबाने पे लग जाता है। ये मानसिकता, इसी कारण मैं सांख्यिकी से लड़कों को बहुत कम बात करता हूँ, क्योंकि मालूम है कि ऐसे नमूनों को अगर मैं यदि करूँगा तो खैर, तो जो लोगों की मानसिकता पहले से रिकॉर्डिंग, 3 लोगों की मानसिकता तो पुरानी है ना। सांख्यिकी में ही तो विडम्बना है। करना कुछ नहीं है, लेकिन सरे लेना है, और नहीं तो बदनाम करना है। आगे मर्जी आपकी, इंतज़ार कीजिए। अब समय दूर नहीं है आपका, आगे समय बता देता आज। लेकिन अब आपको यही बोलूँगा कि तैयार रहिए। किसी भी समय आपका आंखों को दिखने जा रहा है तो दिखने जा रहा है, और किनका दिखने जा रहा है ये भी अच्छा से बता दिए। आगे मानना है मानिए, नहीं तो ऐसे नमूनों का जिनको कुछ करना नहीं है, लंबा लंबा देना है, तो उनसे बात करते रहिए, ग्रुप में खेलते रहिए। धन्यवाद। अगर मेरी बातें गलत है तो मैं उन तमाम लोगों को जिन्होंने मुझ पर आरोप लगाया, मैं खुलकर बोलता हूँ कि
अपना ऑडियो वीडियो जारी करें और उसके बाद उनके प्रत्येक प्रश्नों का जवाब मनोज वर्मा के द्वारा दिया जाएगा। केवल एक ही अनुरोध करूंगा कि आप लोग माननीय मुख्यमंत्री और उनके अधिकारियों पर भरोसा रखें और बाद बाकी ऐसे नमूनों की ना औकात और हैसियत नहीं, ना कुछ खुद करते हैं ना कुछ करने देंगे और श्रेय लेने के लिए बाप रे बाप। तो ये जो ताज़ा तारीन जो जानकारी इन लोगों को मिल रही थी, इनका ये यही बात समझ में नहीं आता कि ये जीजा बहनोई फूफा मौसा दामाद जी या बाऊ जी भाभी जी जो है ये पहले नहीं थे। पहले कहाँ थे कि ताज़ा तरीन बने? आप लोग खुद समझदार हैं, समझिएगा। केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि सरकार को बदनाम करने का, अधिकारियों को बदनाम करने का और मंत्रिमंडल के सदस्यों को बदनाम करने का प्रयास जो ये लोग करते हैं वो नहीं होना चाहिए। आगे उसके बाद आपको जो मर्जी, मेरा जितना गाली देना बोलना बोलते रहिए, हमको कोई अंतर नहीं पड़ता। क्या कि कुत्तों के भौंकने से हाथी का घूमना बंद नहीं होता और इन लोगों के लिए मैं हाथी ही हूँ। मुझे अपने मुख्यमंत्री महोदय पे पूरा भरोसा है। आगे मर्जी आपकी, मानना है मानिए, नहीं मानना है तो सोचते रहिए, लेकिन जिनके बारे में बोल दिया उन्हीं का फिलहाल हुआ है तो हुआ है। आगे आप लोग अपने असर से पता करा लीजिए कि झूठ बोल रहा है या सही।